जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस आप करें और कंफ्यूजन भी साथ लेके चलें तो दोनों चीज़ों को साथ नहीं चलना चाहिए। एचपीएलसी पे आप जो एनालिसिस करें, आप अश्योर हो कि जो मैंने काम किया है वो ठीक किया है। इसी कंफ्यूज सिनेरियो में मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं और एक सवाल भी आता रहता है कि हम अगर एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल्स के रेप्लिकेट होते हैं, स्टैंडर्ड या सैंपल, क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, कितने स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट होने चाहिए और कितने सैंपल के रेप्लिकेट होने चाहिए और क्या इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है। तो आज की वीडियो का फोकस ये, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि अगर आपने जो रेप्लिकेट्स का क्राइटेरिया, जो उसकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, वो क्या होती है और किस तरह आपको रखनी चाहिए। आगे चलने से पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये आपके पास एक बैच एनालिसिस के लिए आया है। ठीक है, एक बैच आपके पास है, आपने उसको एचपीएलसी पे एनालिसिस करनी है। जिसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसके 5 रेप्लिकेट लगाएंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा, जो आपका सैंपल है, जो बैच आपके पास एनालिसिस के लिए आया है, एक बैच है, उसका एक सैंपल बनाएंगे और 2 रेप्लिकेट लगाएंगे। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। और तरतीब आप जो एक स्टैंडर्ड बना के 5 रेप्लिकेट लगाए, उसकी आप आरएसडी निकालते हैं, वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तरतीब आपके पास क्या होनी चाहिए कि शुरू में आपके सबसे स्टार्टर पे एक ब्लैंक का इंजेक्शन होता है, जो आपका डायलेंट होता है या मोबाइल फेस भी हो सकता है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड की वायल होती है जिसमें आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। फिर आपका एक सैंपल होता है, उसके 2 रेप्लिकेट लगाते हैं। फिर इन दी एंड एक आप ब्लैंक लगाते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है, यूनिवर्सली हर जगह पे इसी तरीके से काम किया जाता है। लेकिन सवाल लोग कहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड बनाए और उसके 3 रेप्लिकेट लगा सकते हैं, यानी वीक प्रैक्टिस से अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। सैंपल का हम एक रेप्लिकेट लगा सकते हैं, यानी ये भी वीक प्रैक्टिस से अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। एक सैंपल के 2 रेप्लिकेट कम से कम होने चाहिए। और साथ में ये कि क्या हम 2 रेप्लिकेट के लिए अलग अलग सैंपल बना सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कभी भी ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट नहीं होती कि आप बस एक बैच हो, उसके आप 2 सैंपल बनाए और दोनों से एक इंजेक्शन ले ले, 2 से इंजेक्शन इस तरह काउंट करें तो वो गलत प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक सैंपल बनाना है, 2 रेप्लिकेट लगाने, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि वो फिर उस सैंपल की भी आरएसडी काउंट होगी। अगर आप अलग अलग बनाते हैं तो आरएसडी आउट होने के चांसेस होते हैं। आप डबल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे एनालिसिस करते हैं तो उसमें सैंपल की आरएसडी नॉट मोर देन 3%। इसी तरह इस फिनोमिना अगर आप यहाँ रखते हैं तो फिर तो सैंपल की आरएसडी आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप अलग अलग सैंपल बनाएंगे, जो कि गलत प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि एक ने आपने कुछ वेट लिया, एक ने आपने कुछ वेट ले लिया, तो फर्क तो आ सकता है। इसीलिए जो एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाए थे, वो अश्योर कर रहा होता है आपके सिस्टम को भी, होल सिस्टम को भी और आपकी प्रिपरेशंस को भी। अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बनाया तो एक माइक्रोलीटर पे कुछ और एरिया दिखा सकता है, एक पे कुछ और दिखा सकता है, अगर आपका स्टैंडर्ड ठीक तरीके से नहीं बना हुआ, मिक्स नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपका इंजेक्शन जो है माइक्रोलीटर, वो अगर ठीक तरीके से नहीं ले रहा, एक रेप्लिकेट पे कुछ दिखा सकता है, एक रेप्लिकेट पे कुछ। तो इसीलिए जो आपकी आरएसडी एक स्टैंडर्ड की होती है, वो आपकी प्रिपरेशन को भी अश्योर करता है, दूसरा आपके होल सिस्टम को भी अश्योर कर रहा होता है। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने एक बैच एनालिसिस करनी है तो एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, 5 रेप्लिकेट लगाएंगे, एक सैंपल बनाएंगे, 2 रेप्लिकेट लगाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और नोट कर ले, अगर आपके नंबर ऑफ बैचेस 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपके सीक्वेंस में सैंपल्स के बाद एक स्टैंडर्ड का कवरिंग स्टैंडर्ड का रंग भी लगता है, जो आप फिर आरएसडी में कैलकुलेट करते हैं, जो आपकी पूरी होल एनालिसिस को श्योर कर रहा होता है कि आपने इतनी लंबी एनालिसिस जो चलाई है वो ठीक चली है या नहीं। तो सिंपल, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड ये है कि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर जगह पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल पे यही काम हो रहा होता है कि एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट, एक सैंपल के 2 रेप्लिकेट लगते हैं। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। तो अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, इसी अच्छी प्रैक्टिस को अप्लाई करें, इसी तरीके से हर जगह पे काम किया जाता है। वीडियो को एंड करते हैं और अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।